स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के जो पेपर आएंगे कुल 100 नंबर से पूछे जाएंगे और 30 नंबर इंटरनल होगा। 70 नंबर में आपका पेपर रहेगा। 70 नंबर में ये सिलेबस के अनुसार अंक अलग अलग डिवाइड है। सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। पूरा सिलेबस कक्षा 9 के 4 यूनिट में विभाजित है। जो पहली यूनिट है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, जिसको हम इतिहास कहेंगे, इसमें से 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ये भारत और समकालीन विश्व 2 जो रहेगा सेम इसी तरह कक्षा 10 में है और जितना 2 रहेगा उसे 10 में पढ़ेंगे और फर्स्ट वाला आप 9 में पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट है समकालीन भारत फर्स्ट भूगोल, इसमें से 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तीसरी यूनिट है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको नागरिक शास्त्र कहेंगे, 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। चौथी यूनिट है अर्थव्यवस्था, जिसको अर्थशास्त्र कहेंगे, इसमें से भी 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिला जुला के कुल 70 नंबर के हो रहे हैं। 70 नंबर में 10 नंबर आपका मानचित्र आएगा, 20 नंबर आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो OMR पे करने होंगे, जिसको हम यहाँ आपको बताएंगे, उसी की प्रैक्टिस कराएंगे। और 40 नंबर में आपका लिखित रहेगा। और OMR जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे, एक एक यूनिट का इसको 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। एक यूनिट में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन रहे हैं हम आपको यहाँ बताएंगे। लगभग 50-60 क्वेश्चन बनेंगे। ये वीडियो 4 भागों में जाएगी और जो भी वीडियो जाएगी उसको पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं अइबे नहीं करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहली यूनिट में जो पहला पार्ट है उस पार्ट का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ते हैं और इसको हम फटाफट करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। पहला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? का है 1812, खा है 1804, गा है 1809 और घा है 1800 में। तो इसमें जो उत्तर सही होगा ये 1804 होगा। 1804 पर निशान लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ? प्रशिया में, खा ऑस्ट्रेलिया में और गा वाटरलू में और घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह गा वाटरलू में। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तृतीय एवरेस्ट के सदस्य नहीं थे? कुलीन, खा बड़े व्यवसायी, गा वकील, घा कारीगर। तो इसमें जो सही उत्तर है ये कुलीन का आप निशान लगा देंगे। चौथा क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे खाली स्थान है नाम से भी जाना जाता था? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, दास। तो इसमें जो जाना जाता था ये मध्यम वर्ग है, गा पर ये सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था? लिब्रे, टाइल, आयकर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो गा वाला है, टाइल के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है जैकोबिन के सदस्य कौन थे? जैकोबिन के सदस्य कौन थे? तो का है समाज के समृद्ध वर्ग, खा है समाज के कम समृद्ध वर्ग, गा है राजनीतिक नेतागण, घा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये खा वाला होगा, समाज के कम समृद्ध वर्ग। अगला क्वेश्चन है बिना घुटनने वाले किन्हें कहा जाता था? का है क्रांतिकारी लोग, खा है कुलीन लोग, गा है जैकोबिन लोग, घा है पादरी लोग। तो बिना घुटनने वाले जो कहे जाते थे जैकोबिन लोग को कहे जाते थे, गा वाला सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है बिना घुटनने वाले लोगों द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी किसका प्रतीक थी? तो ये का है क्रांति, खा है आज़ादी, गा है समानता, घा है भाईचारा। तो जो लाल टोपी का प्रतीक था वो आज़ादी का प्रतीक था, हम गा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि आतंक का साम्राज्य किस अवधि को कहा गया? तो आतंक का साम्राज्य का है 1793 से 1794 की अवधि को, खा है 1780 से 1790 की अवधि, गा है 1770 से 1784 की अवधि,
घा है 1799 से 1824 की अवधि। जो आतंक का साम्राज्य अवधि कहा गया वो 1793 से 1794 अवधि कहा गया। का वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर गिलोटन वह व्यक्ति था जिसने खाली स्थान है का आविष्कार किया। गिलोटिन का, तोप का, बारूद का, उपयुक्त में कोई नहीं। तो डॉक्टर गिलोटिन जो थे वो गिलोटिन का आविष्कार किए थे, इसी के नाम से इनका नाम पड़ गया। अगला है ओलंप दे गूज कौन थे। तो का है क्रांतिकारी फ्रांस की सक्रिय राजनीतिक महिला थी। एक समाज सुधारक थे। जैकोबिन क्लब की समर्थक। और घा है उपर्युक्त सभी। तो ये जो थी ये क्रांतिकारी फ्रांस के सक्रिय राजनीतिक महिला थी। वह है वास्तलील पर आक्रमण कब हुआ। तो 11 मई 1788 को, 14 जून 1889 को और 4 जुलाई 1789 को और घा है 14 जुलाई 1789 को। तो वास्तिल पर जो आक्रमण हुआ ये 14 जुलाई 1789 को हुआ। इस तरह से अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कि ये राष्ट्रीय सभा के संविधान का मसौदा कब पूरा हुआ। तो का है 1799 में, खा है 1791 में, गा है 1790 में, घा है 1781 में। तो राष्ट्रीय सभा के संविधान का मसौदा जो पूरा हुआ ये 1791 में पूरा। खा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था। वह जिसे वोट देने का अधिकार था, वह जिसने लड़ाई में भाग लिया था, वह जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था और घा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था, वह जिसे वोट देने का अधिकार था। का वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन था। तो द स्पिरिट लॉज लेखक का द स्पिरिट ऑफ लॉज लेखक के जो लेखक थे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेक्यू और कार्ल मार्क्स। तो 15 के जो गा वाला सही हो जाएगा। इस पर हम निशान लगा देंगे। इस तरह से अगला जो पार्ट है, अगला ये एक पार्ट खत्म हो गए। अगले पार्ट जो है पार्ट 2 जिसको हम कहेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। ये समझ लीजिए कि ये अगर हल कर लेते हैं तो इसी में से सब सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला सवाल है द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था साम्राज्यवाद से, पूंजीवाद से, समाजवाद से और सामंतवाद से। तो इसमें जो संबंध था ये समाजवाद से था। अगला क्वेश्चन है लेनिन के बाद किसने शासन किया। स्टालिन और ट्रॉट्स्की, केरेंस्की, कुलक। तो ये जो हो थे स्टालिन ने किए थे। का पे निशान लगा देंगे। तीसरा है रूस में कुलक कौन थे। रूस में जो कुलक थे मध्य वर्ग के लोग, गरीब किसान, अमीर किसान, भूमिहीन मजदूर। तो रूस के जो कुलक थे वो अमीर किसान थे। अगला क्वेश्चन है रेड के नाम से किन्हें जाना जाता था। तो ओल्गेस्टिकों को, मेंशिको, उत्तरवादियों को, रूढ़िवादियों को। तो रेड के नाम से जो जाना जाता था ये ओल्ड सेविकों को जाना जाते हैं। का पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिम क्या थी। लेनिन की आत्मकथा, लेनिन की 3 मांगें, समाजवाद पर एक किताब, समाजवादी देशों के सिद्धांत। तो अप्रैल सीथिम जो थी वो लेनिन की 3 मांगें थी। गा पे निशान लगा देंगे। रूस में OGPU और NKVD खाली स्थान थे। कौन थे। ट्रेड यूनियन, गुप्तचर, खुफिया पुलिस, अपराधी समूह। तो ये गा वाला सही हो जाएगा। खुफिया पुलिस थी ये, खुफिया पुलिस। अगला है रूस की अस्थाई सरकार का तख्ता कब पलटा। तो रूस की अस्थाई सरकार का तख्ता अगस्त 1917, सितंबर 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1917। तो रूस की अस्थाई सरकार का जो तख्ता पलटा था वो नवंबर 1917 को। गा पे निशान लगा देंगे। नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। किसने किया था। लेकोसन द्वितीय, लेनिन, एलेक्जेंडर केरेंस्की,
और ट्रास्की। तो ये जो क्रांति का नेतृत्व हुई थी ये लेनिन ने किया था, खा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का निम्नलिखित परिणाम नहीं था। का है निरंकुश शासन का अंत, खा है श्रमिक सरकार, गा है पूंजीपतियों का अंत, घा है मेंसिकों के प्रभाव में वृद्धि। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा मेंसिकों के प्रभाव में वृद्धि, गा पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी सभा बुराइयों की जड़ मानते थे। धन के समान वितरण का, उत्पादन के साधनों पर समाज के अधिकार को, निजी संपत्ति को, इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादी सभी बुराइयों की जो जड़ मानते थे वो निजी संपत्ति को मानते थे, गा पे निशान लगा देंगे। अगला है, रॉबर्ट ओवेन समाजवादी था। रॉबर्ट ओवेन समाजवादी था, रूसी कि फ्रांसीसी कि अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट ओवेन समाजवादी जो था वो अंग्रेज था, गा पे निशान लगा देंगे। अगला है, फ्रांसीसी समाजवादी था कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लांक। तो फ्रांसीसी समाजवादी जो था वो लुइस ब्लांक था, घा पे निशान लगा देंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल थे समाजवादी थे कि पूंजीवादी थे कि सामंतवादी थे, वाणिज्यवादी थे। तो ये जो थे ये समाजवादी थे, का पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद का मानना था सारी संपत्ति पर पूंजियों का अधिकार हो जाना, खा है सारी संपत्ति पर समाज या राज्य का नियंत्रण हो जाना, गा है सारा मुनाफा उद्योगपतियों को मिलना चाहिए, गा है उपयुक्त सभी। तो समाजवाद का जो मानना था कि सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, खा पे निशान लगा देंगे, खा वाला सही हो जाएगा। ग्रीन्स किसे कहा जाता था? तो ग्रीन्स जो है ओल्ड सिखों को, प्रो जस्टिस को, समाजवादी क्रांतिकारियों को, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन से जो कहे जाते थे समाजवादी क्रांतिकारियों कहे जाते थे, गा पे निशान लगा देंगे। इस तरह से पहली यूनिट का तीसरा चैप्टर जो है ये, इसमें कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। ये पाठ का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आपको मालूम होना चाहिए कि 30% लेट्स में कुछ चैप्टर निकाले गए हैं, हम यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो देखिए ये तीसरा पाठ है आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये इसमें पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठार की क्या विशेषता है? कम वर्षा, कम उपजाऊ भूमि, कांटेदार वनस्पति, उपयुक्त सभी। तो महाराष्ट्र के जो मध्यवर्ती पठार की विशेषता है वो सभी है, वहाँ कम वर्षा होती है, कम उपजाऊ भूमि भी है और कांटेदार वनस्पति भी है। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में मसाई लोगों से कितने प्रतिशत क्षेत्र छिन गया था? 60%, 50%, 40% या 30%। तो 60% क्षेत्र जो है ये छिन गया था, का पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि चरवाही टैक्स कब लागू किया गया? 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के प्रारंभ में, 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के मध्य में। तो चरवाही टैक्स जो लागू किए गए 19वीं सदी के मध्य में, का पे हम निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी मैदानों को कहा जाता था बाबर, बुग्याल, तराई, पठार। तो पहाड़ी मैदानों को कहा जाता था उस दौरान बुग्याल कहा जाता था। पांचवा क्वेश्चन है कि भेड़ किस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाती? का है शुष्क मानसूनी, भूमध्यसागरी, गीले मानसूनी, शीतोष्ण। जो भेड़ जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं गीले मानसूनी को, ये मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, गा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी के विभाजन का प्रभाव किस चरवाह समुदाय पर अधिक पड़ा? रायका, बंजारे, गद्दी, घनगर। तो ये रायका जो चरवाहे थे इसी पे सबसे ज्यादा पड़ा था, का पे निशान लगा देंगे। सातवां क्वेश्चन है, औपनिवेशिकों अधिकारियों ने प्रतिभूमि नियमावली लागू की, खाली खाली स्थान, कब लागू की? का है भारत के चरवाहों को सताने के लिए, खा है भारत के चरवाहों की स्थिति में सुधार के लिए, गा है गैर कृषि भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए, घा है कृषि भूमि को वनों में बदलने के लिए,
तो जो औपनिवेशिक अधिकारियों की प्रतिभूमि नियमावली जो की गई वो भारत के चरवाहों की स्थिति में सुधार के लिए की गई, खा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में कितने लोग अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी तरह चरवाहा गतिविधियों पर आश्रित हैं? का है 2 करोड़ 20 लाख से कम, 2 करोड़ 20 लाख से अधिक, 1 करोड़ 20 लाख से अधिक, 1 करोड़ 20 लाख से कम। तो ये खा वाला सही हो जाएगा 2 करोड़ 20 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने जब अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में बांट दिया तो मसाई लोगों ने चरगाहों का कितने प्रतिशत हिस्सा गंवा दिया? तो अभी क्वेश्चन ये आ चुके हैं, ये लगभग 60% गंवा दिए थे, हम 60 पर निशान लगा देंगे 60%। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में कब बांटा? तो 1805 में, 1882 में, 1885 में, 1815 में। तो ये 1885 में बांटा गया, गा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है मारू रायका क्या पालते थे? घोड़े, ऊंट, बकरियां, भेड़ें। तो मारू रायका जो पालते थे ऊंट पालते थे, तो गा पे निशान लगा देंगे। अगला है कि अफ्रीका के लगभग कितने लोग आज भी खाना बदोशी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? 12 करोड़, 22 करोड़, 35 करोड़, 28 करोड़। तो लगभग 22 करोड़ आज भी खाना बदोशी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है घनगर चलवासियों को कोंकण के किसान क्या अनाज देते थे? गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। तो ये चावल देते थे, हम चावल पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानसून में ऋतु में महाराष्ट्र के घनघर कहाँ रहते थे? छोटा नागपुर पठार में, मध्यवर्ती पठार में, तिब्बत के पठार में, दक्कन के पठार में। तो ये जो रहते थे मध्यवर्ती पठार में, खा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्कर राजस्थान एक प्रसिद्ध स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष खाली स्थान का आयोजन होता है। हाथी मेला, पशु मेला, भैंस मेला, ऊंट मेला। तो पुष्कर में जो है ये ऊंट मेला का आविष्कार होता है, तो हम घा पे निशान लगा देंगे। इस तरह से सामाजिक विज्ञान का पहली यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हम आपको करा दिए हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, इसको आप ज़रूर देख लेंगे। और अगर इसको देख लेते हैं तो जो 20 नंबर के OMR पे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपको कहीं से कोई प्रश्न नहीं होगी, इसी से सब मिल जाएगा। तो इसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, ये अपने आप याद हो जाएंगे। और इसको अगर ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि सबका कल्याण हो सके, सबका भला हो सके। इसी के साथ थैंक यू।